कारवान सराय में जो पीछे वाले कमरे होते हैं ना, पोर्शन, ये होते थे। यहाँ घोड़े वगैरह रखते थे। ऊपर कमरे होते थे रहने के लिए, रिहायशी कमरे। बिल्कुल अर्तुगरुल ड्रामे में हमने इस तरह की वो सराय देखी है। कारवान सराय बिल्कुल वही चीज़ है, उसकी कॉपी है। मतलब पहले तो यही हम समझते थे, सिल्क रूट जो है सिर्फ खुंजराब से होते हुए पाकिस्तान आता है, मानसेरा आता है। सिल्क रूट उसमें बहुत सारे जो चाइना से गुज़र के दुनिया के बाकी ममालिक से टच करते थे, कनेक्ट होते थे। काफ़ी सारे इनके जो लफ्ज़ जो है ना, अभी लिखित दुकान लिखा है, तो इनके मतलब हम उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो लगता है यहाँ से ही है। अच्छा, दर्जी, ये भी दर्जी को बोलते हैं। टेलर मास्टर को ये भी दर्जी बोलते हैं, दर्जी। ये बताएंगे। खान पैलेस यहाँ पहुँच गए। शेखी में है ये। खान सराय भी इसको बोलते हैं, खान पैलेस भी बोलते हैं। कुछ लिखा है यहाँ अजरी में। शेखी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज़्म इंफॉर्मेसिया मार्किज़ी, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। तो आज़री में क्या थे? टूरिज़्म इंफॉर्मेसिया मार्किज़ी। या तुमने ईरान जाना पक्का? पक्का। हाँ, चीज़ें हैं। कंघी है, शीशा है। हाँ, ये शीशा है। How much? This is big 25 manat, this is 20 manat, this is 10 manat. 10 मनात। ये 20 मनात का है, 25 मनात का है, और वो 15 मनात का है। इनकी चीज़ें वगैरह पड़ी है। आर्ट गैलरी है इनकी, ये है ना, इसमें इनके हाथों की बनी हुई चीज़ें हैं ये टोपियाँ बच्चों के लिए, पेशावरी टोपी, ओ सिंधी टोपी भी है। ये सारी दस्तकारी है, ये पेपर माशी का काम है। ये लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं। ये भी है, टोपियाँ हैं, कुछ शॉलें वगैरह है। ये भी सारा काम लकड़ी का हुआ है, बॉक्सेस वगैरह। हुसैन हाजी मुस्तफ़ा ज़ादा। अच्छा, पार्टिसिपेट हुसैन हाजी मुस्तफ़ा ज़ादा। अच्छा, ये मेरे ख़्याल से ये हुसैन मुस्तफ़ा ज़ादा जो है ना, उसको ये सर्टिफिकेट मिले हैं मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ जो है डिपार्टमेंट से। अच्छा, यहाँ जितना भी काम हुआ है, जब जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा है, बना है, इसमें ईरानी झलक नज़र आती है हमें, क्योंकि ये पर्शियन जो थे उनके कब्ज़े में काफ़ी अरसा रहा, इसलिए यहाँ की ज़ुबान में फ़ारसी भी है। फ़ारसी की ज़्यादा आमेज़िश है इनकी ज़ुबान में। उसके बाद फिर रशियंस आए, यूएसएसआर ने इन पर कब्ज़ा किया, तो यूएसएसआर ने तो इनका टोटली जो है ना डीएनए ही चेंज कर दिया। इनका टोटली सब कुछ, इनका कल्चर वगैरह अपने रंग में इनको रंगा। तो यही वजह है यहाँ हर तरफ मुसलमान होने के बावजूद भी आपको
वो मुसलमानों वाली झलक जो सऊदीया या अरब कंट्रीज़ या इंडिया पाकिस्तान में आपको नज़र आएगी, वो यहाँ नज़र नहीं आएगी। आपको यहाँ आके यही लगता है कि शायद हम किसी यूरोपियन कंट्री में हैं या रशियन। ज़्यादातर जो है अमल दखल यहाँ आज भी रशिया का ही है, और यहाँ ज़ुबान भी रशियन तकरीबन बोली जाती है, हर घर में बोली जाती है, पढ़ाई जाती है। 91 में रशिया से इनको आज़ादी मिली थी, बल्कि रशिया ने इनको आज़ाद कर दिया था, अपने से अलग कर दिया था। भाई जाओ भाई, अब तुम खुद अपने आप को संभालो। क्या कह रही है अम्मा जी? वालेकुम सलाम। अच्छा, यूनेस्को की तरफ से ये शेखी खान था कोई, उसका किला है, कोई 300-400 साल पुराना किला है ये। सराय, अब इसको सराय भी कहते हैं यहाँ, तो शेखी सराय भी कहते हैं, शेखी किला भी कहते हैं। तो अंदर यहाँ ऊपर अभी सफाई हो रही है इसकी गेट के ऊपर, तो सफाई ख़त्म होगी तो फिर अंदर जो है कि जो पैलेस है, असल जो है पैलेस जो उनका शेखी खान का, तो फिर हम अंदर जाएंगे। अभी सफाई हो रही है यहाँ दरवाज़े के ऊपर, फंक्स वगैरह कुछ लगा है उसको हटा रहे, तो ये काम ख़त्म होने के बाद हम अंदर जाएंगे, देखेंगे। ये 8वीं सदी से पहले जब कैसर व किसरा होते थे किसी ज़माने में, एक साइड पे बाज़ेंटाइन होते थे, दूसरी साइड पे पर्शियन होते थे, तो फिर यहाँ तकरीबन पर्शियन जो है ना इन्फ्लुएंस रहा काफ़ी अरसे तक, तब तक जब तक यूएसएसआर यहाँ नहीं आया। 90 तकरीबन 1914 में मेरे ख्याल से यूएसएसआर ने इस पर कब्ज़ा किया था। 1990 तक जो है ना, फिर यूएसएसआर जब ख़त्म हुआ तो वो यहाँ से चला गया, तो तब जाके ये एक अलग मुल्क बना, अज़रबैजान बना दोबारा से। तो लेकिन अभी भी जो है ना इनके तर्ज़ तामीर पे ज़्यादातर, क्योंकि रशिया ने इनका सब कुछ ख़त्म कर दिया, इनका तर्ज़ तामीर, इनकी तहज़ीब, इनके रंग वगैरह हर चीज़ रशिया ने इनको मुकम्मल तौर पे अपने रंग में रंगा था। यहाँ तक कि अभी भी आप इनका जो कल्चर है वो रशियन ही है यहाँ, लेकिन ये उसको अपना कल्चर मानते हैं। अच्छा, मज़हब से ज़्यादा ये अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करने में खुशी महसूस करते हैं। तो मज़हब की तरफ इनका वैसे ज़्यादा रुझान तो है नहीं, यहाँ अपनी मर्ज़ी हर एक कोई। अब ख़वातीन को देखें, कोई दुपट्टा पहनती है, कोई नहीं पहनती है, इक्का दुक्का कोई पहनती है ज़्यादातर, तो कोई ऐसा मखसूस लिबास जो है वो है नहीं यहाँ। लेकिन इक्का दुक्का कई ख़वातीन जो ना हमें सिकाफ वगैरह में भी नज़र आती है, जो कि लोकल होती है, लेकिन ज़्यादातर ये वही रशियन जो ना उनका वही कल्चर, उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं का सारा कुछ है। मतलब यहाँ तक कि बिल्डिंगों के रंग जो है, जितने भी मकान बिल्डिंगें हैं उन पर जो रंग है वो भी रशियन स्टाइल का रंग है, उनका जो रंग एक मखसूस रंग है वही है। इनका उठना बैठना सब कुछ उसी तरह का है, मतलब यूरोपियन कल्चर से भी किसी हद तक ये मुशाबिहत रखता है। तो लेकिन ये कि लोग बड़े बेहतरीन हैं, बड़े अच्छे मिलनसार है, खुश मिजाज लोग हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, आपके साथ ताउन करते हैं, कोई भी मसला हो सामने आ जाते हैं। ज़ुबान तो आती नहीं इनको, क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ रशियन या आज़री ज़ुबान बोलते हैं, और कोई दूसरी तीसरी ज़बान है ही नहीं, ये दो ज़बानें यहाँ। अंग्रेज़ी कोई इक्का दुक्का कोई एक आध लफ्ज़ ही बोल पाता है। तो ओवरऑल आपको ज़ुबान का मसला यहाँ होता है लाजमी। हमारी ज़ुबानें, अब अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी बोलते नहीं है, तो उसका हल ये है कि गूगल ट्रांसलेटर जो है वो रखें आप। तो बहरहाल यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आगे चलते हैं। अच्छा, ज़्यादातर तामीरात जो है वो पुरानी है, यहाँ नई नहीं है, पुरानी ही है, पुरानी भी है, लेकिन ये कि उनको रेनोवेट किया गया है। कुछ बिल्डिंग है, जैसे वो एक बिल्डिंग है पीछे, ये नई बनी है। मतलब ये वाला हिस्सा है ये पुराना है, जो असल में पैलेस है, शेखी पैलेस जिसको कहा जाता है, वो ये है। लेकिन अंदर वो सफाई हो रही थी। बड़ा ही खूबसूरत आर्ट इसमें है, खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, नक्शो निगार इसके बड़े ज़बरदस्त है, लकड़ी का आर्ट है इसमें। ये यहाँ पे भी कुछ रखा गया है।
चले जी, शेखी किला जो शेखी पैलेस जो है, यहाँ से अब हम वापसी करते हैं। अंदर जाने का मौका नहीं मिला। ये जो हॉल सा बना है, पैलेस जो असल है, ये तो 4 दीवारी है इसकी। ये किला जो है इसकी 4 दीवारी है। ये असल पैलेस जो है वो इस दीवार के अंदर है, लेकिन वहाँ पे भी सफाई हो रही है। अंदर जाने का मौका नहीं मिला। हम ये सामने भी इंडियन है, एक सिख भी है, सिख बरादरी का। इंडिया से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आता है। क्यों? चले फिर। हाँ आजा। ये भी यहाँ पे कुछ शेखी पैलेस, ये भी कुछ है, कोई बिल्डिंग है ये। ये शेखी सिटी जो है, यहाँ कारवान सराय एक है, यहाँ आ गए हम। कारवान सराय इसका मेन गेट ये है। इंटर हो गए यहाँ से हम। यहाँ कुछ लिखा है, ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ। अच्छा, कारवान सराय में जो बुनियादी ये नीचे वाले कमरे होते हैं ना, पोर्शन, ये होते थे। यहाँ घोड़े वगैरह रखते थे उस ज़माने में। जो मुसाफिर होते थे अपना सामान रखते थे। तो ऊपर जो है ना, ऊपर कमरे होते थे रहने के लिए, रिहायशी कमरे। तो बिल्कुल अर्तुगरुल ड्रामे में हमने इस तरह की वो सराय देखी है। कारवान सराय बिल्कुल वही चीज़ है, उसकी कॉपी है। अब कितनी साल पुरानी है ये, कब की बनी है, इस बारे में फ़िलहाल तो मालूमात नहीं है। ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर यहाँ भी एक बना है गैलरी, देखते हैं ये क्या है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई है। आगे चल के देखते हैं। यहाँ तो इसमें कहीं पे लिखा भी कुछ नहीं है कि ये कौन सी चीज़ है, कौन सी जगह है। एक गैलरी यहाँ से है, वो आगे की तरफ एक ये बाहर चल के देखते हैं क्या है। अंदर से तो काफ़ी बड़ी है ये, महंगा रेट रखे हैं लेकिन। यहाँ से क्या है, दरवाजे बंद रखे। तो ये कमरे हैं जो रिहायशी कमरे होते हैं कारवान सराय के, पुराने ज़माने के। नीचे जाने का रास्ता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से काफ़ी बड़ी सराय है ये भी बंद है। अंदर भी 2 3 कमरे हैं इसके। कमरों के अंदर अच्छा एक कमरा खुला हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये कमरा खुला हुआ है, एक कमरा इसका ये है, दूसरा रुकूंगा। फिर इसका
पार्क है पीछे, कारवान सराय के पीछे एक पार्क बना हुआ है, एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है। अब पता नहीं ये अभी का बना हुआ है, नया बना हुआ है या पुराने ज़माने का बना हुआ है। ये कारवान सराय बेसिकली जो है ना, उस ज़माने में जो सिल्क रूट यहाँ से गुज़र रहा था, उस सिल्क रूट के ऊपर ये कारवान सराय है। चूँकि ताजर हजरात यहाँ आते थे, रुकते थे, तो उनके लिए बनाई गई थी। उस ज़माने के लोगों ने, हुक्मरानों ने, बादशाह ने बनाई होगी। ये शेखी जो है ना, ये बेसिकली सिल्क रूट पे आता है। सिल्क रूट के रास्ते में ये शेखी शहर आता है। मतलब पहले तो यही हम समझते थे कि सिर्फ सिल्क रूट जो है सिर्फ खुंजराब से होते हुए पाकिस्तान आता है, मानसेरा आता है, लेकिन सिल्क रूट उसमें बहुत सारे जो चाइना से गुज़र के दुनिया के बाकी ममालिक से टच करते थे, कनेक्ट होते थे। तो ये भी उन्हीं रूटों में, उन्हीं रास्तों में से एक है, ये वाला सिल्क रूट जो शेखी से गुज़र के चाइना को बाकी यूरोप से मिलाता था, रशिया से वगैरह से। ये कारवान सराय का जो ना बिरूनी मंज़र है। अच्छा, वो इनकी काफ़ी सारे इनके जो लफ्ज़ जो है ना, अभी लिखी दुकान लिखा है, दुकान, ये देखिए दुकान। तो इनके मतलब हम उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो लगता है यहाँ से ही है, चले गए हैं। कुछ फ़ारसी के लफ्ज़ है हमारी ज़ुबान में। अच्छा, दर्जी, ये भी दर्जी को बोलते हैं, टेलर मास्टर को ये भी दर्जी बोलते हैं, दर्जी। पुराने बर्तन, मिट्टी के बर्तन रखे गए यहाँ पे। ये हैंडीक्राफ्ट है, कुछ लकड़ी का बना हुआ सामान है। गाड़ी किधर है? ये गेम खेल रहे लोग यहाँ पे। तांबे के बर्तन है, देखें। रग्स, कारपेट, सारी ओल्ड सिटी है, पुराना शहर है। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, कुछ 400-500 साल पुरानी कुछ इमारतें हैं यहाँ, कुछ 1000-2000 साल पुरानी इमारतें हैं। अभी शेखी से हम वापस जा रहे थे गबाला की तरफ। तो रास्ते में हम ये छोटा सा रेस्टोरेंट है कि यहाँ पे रुके, इसका नाम है किल्दान कैफ़े। ये गबाला के बिल्कुल करीब है। तो इनको जब पता चला भाई हम पाकिस्तान से आए हैं, इन्होंने हमसे कोई पैसे शैसे नहीं लिए। जो भी हमने खाया, कहवा वगैरह, रोटी, सारा कुछ फ्री, एक भी पैसा नहीं लिया इन्होंने हमसे। कि अभी रास्ते में हम एक जगह रुके हैं, सिनार कैफ़े लिखा है इस पर। सिनारी चिनार को बोलते हैं। अच्छा, इनके नाम काफ़ी हमसे मिलते जुलते हैं। चिनार को सिनार कहते हैं, चिनार कैफ़े। और यहाँ पर ये है जी 8 नवंबर ज़फ़र गुनू। ज़फ़र गोनू मतलब आर्मीनिया से 8 नवंबर को जंग जीते थे ये। तो ये विक्ट्री डे है इनका, 8 नवंबर को जंग जीते थे ये आर्मीनिया से, तो इसलिए उसको कहते ज़फ़र गोनू, फतह याब हो गए थे ये। चिनार कैफ़े। ये रास्ते में एक जगह रुके हम बाकू जाते हुए। और ये मोटरवे इनकी बिल्कुल कोई मोड़ नहीं है इसमें, दूर दूर तक। रशियन गाड़ियां हैं यहाँ पर,
अच्छा, इस इलाके में ज़्यादातर रशियन गाड़ियाँ चलती है। तो जो बाकू का इलाका है, कैपिटल जो है अज़रबैजान का, वहाँ वॉल्वो है, अपना मर्सिडीज़ है, उनकी गाड़ियाँ चलती है, बड़े ब्रांड जो है। तो इस साइड पे जो रूस के करीब इलाके आते हैं, यहाँ हमने ज़्यादातर रूसी गाड़ियाँ देखी है। अब ये भी मेरे सामने हम जिस गाड़ी में, ये जर्मन गाड़ी है, कोई इसका नाम पता नहीं क्या है। ये एक मर्सिडीज़ है पुरानी, ये भी पता नहीं अस्त्रा कौन सी गाड़ी है, ये इस पे लिखा है। तो यहाँ हम चाय पानी के लिए रुके, थोड़ा चाय पानी पी के आगे की तरफ फिर हम बढ़ते हैं। रात तकरीबन 9 बजे तक हम बाकू शहर पहुँच जाएंगे। तो बाकू से फिर मेरी रवानगी है अस्त्रा के लिए रात को। तो बाकी मेरे दो साथी यहाँ ही रुकेंगे, ये यहाँ से बाय एयर कराची जाएंगे। मेरे पास वीज़ा चूँकि ईरान का भी है, तो मैं चाहता हूँ मैं ईरान को भी एक्सप्लोर करूँ, 2-4 दिन ईरान में भी घूमूँ फिरूँ। ये लोग कह रहे अभी ईरान नहीं आएंगे हम, तो हम वापस ही पाकिस्तान जाएंगे। 7 तारीख को ये पाकिस्तान वापस जाएंगे। तो मैं आज रात को यहाँ से निकलूँगा 5 तारीख, कल 5 तारीख है। तो कल मैं बॉर्डर क्रॉस करके ईरान पहुँचूँगा और वहाँ से इंशाल्लाह 8-9 तारीख को वापस वहाँ से पाकिस्तान निकलूँगा।